नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए कारी मोइनुद्दीन मौजूद है, जो कि आंगरान मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। उनसे हम जानेंगे ईद उल अज़हा के महत्व और ईद उल अज़हा क्यों मनाया जाता है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए कारी मोइनुद्दीन मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं ईद उल अज़हा को लेकर, और हम आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे। ईद उल अज़हा के क्या महत्व है और ईद उल अज़हा क्यों मनाया जाता है? ईद उल अज़हा जो है सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की याद के अंदर मनाया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, और उन्होंने जो कुर्बानी पेश की, यानी अपने शहर को छोड़ना अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी बीवी बच्चों को जंगल बयाबान के अंदर छोड़ना अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने आप को आग के कुएँ के अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए जाना, और फिर अपने बच्चे को ज़मीन पर लिटा देना अल्लाह की रज़ा के लिए। और ये सारी अदाएँ अल्लाह को जब पसंद आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा, और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले उस दुम्बे की कुर्बानी हुई। तब से आज तक यानी हज़ारों साल से ये सुन्नत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम चली आ रही है, और उन्हीं की याद के अंदर ये सुन्नत इब्राहीम यानी कुर्बानी की याद मनाई जाती है। क्या बुराइयों का नाश करना ही ये कुर्बानी कहा जाता है? हाँ, असल में देखिए, अपने जज्बातों को कुर्बान करना, अपने अरमानों को कुर्बान करना, अपने माल को कुर्बान करना और बुराइयों को ख़त्म करना, जो आप देखें निसार करना, यानी सारी चीज़ें ख़त्म कर देना। और कुर्बानी के ज़रिए यही पैगाम मिलता है कि बंदा जब अल्लाह के करीब आता है, अल्लाह की रहमतों के करीब आता है, तो दुनिया की तमाम बुराइयों से वो दूर होता जाता है और अल्लाह की रहमतों के करीब आता जाता है। ये हमारा मुल्क है, मुल्क हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अंदर हर तरह के लोग, हर मज़हब के लोग पाए जाते हैं, जैसा कि हिंदू भाई है, ईसाई हैं, और क्रिश्चन है, और बौद्ध है, जैन है, मुसलमान है। तो मैं ख़ास तौर पर मुसलमानों से एक अपील करूँगा कि वो इस त्यौहार के मौके पर जो है, अपने ईद के मौके पर इस चीज़ का ख़याल रखें कि यहाँ पर कई तरह के मज़हब के लोग पाए जाते हैं। तो आप कुर्बानी तो करें, आपका मुल्क आपको इजाज़त देता है, लेकिन उसका ख़याल ये रखें कि पर्दे का एहतमाम हो, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो उनके मज़हब की बात भी रह जाए और आपकी कुर्बानी भी अदा हो जाए। और ख़ास के अंदर पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ भी मैं करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अंदर अमन रखे, सलामती रखे, हमारे मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला सुपर पावर बनाए। और ये तभी बनेगा जब सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे और आपस के अंदर त्यौहार की मुबारकबाद पेश करेंगे। ईद उल अज़हा का समय क्या रखा गया है, वक्त का, नमाज का? मस्जिद आंगरान के अंदर जो है नमाज ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह सुबह 7 बजे अदा की जाएगी। 7 बजे अदा की जाएगी। और भी कुछ पैगाम, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? ये जो वक्त चल रहा है, तो इस वक्त के अंदर ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के जो बासी लोग हैं उनसे कि वो मोहब्बत का सबूत पेश करें, इसलिए कि मोहब्बत से रहने के अंदर, भाईचारगी से रहने के अंदर दुनिया के अंदर भी बंदे को कामयाबी मिलती है, और मोहब्बत से अल्लाह भी राज़ी होता है, और मोहब्बत के ज़रिए ही हम पूरी दुनिया तक अपना मोहब्बत का पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ख़ुद भी खुश रहें और औरों को भी खुश रहने दें, कि जैसा कि पुराने ज़माने में कहा जाता था, जियो और जीने दो। तो ये थे हमारे साथ कारी मोइनुद्दीन, जिन्होंने बताया कि कुर्बानी बुराइयों को ख़त्म करने का नाम ही कुर्बानी है। अपनी त्याग और बलिदान का देना ही देने का नाम ही कुर्बानी है। और बताया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी जो जिसे कहा जाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ही कुर्बानी कहा जाता है। और वहीं बताया गया है कि जयपुर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के अंदर और पूरे देश भर के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद उल अज़हा का त्यौहार 17 जून को मनाया जाएगा। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।